आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये अपडेटेड चैप्टर्स हैं एम लक्ष्मीकांत के। टोटल 4 चैप्टर्स हैं, तो चलिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देखेंगे, एनआईए को। तो ये पीडीएफ है एक्चुअली, ये मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं एनआईए की, अरे यार ये तो अगले में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, चाहो तो एक साथ पढ़ा मतलब सारे चैप्टर्स एक साथ ही बता दूं। जीएसटी काउंसिल से शुरुआत है, बट मैं सोचता हूँ कि आराम आराम से चलते हैं ताकि समझ में आए। तो एनआईए की बात करें, आपको पता ही है 2009 में इसको बनाया गया, ठीक है। 2009 में इसको बनाया गया, लेकिन दोस्तों 2008 में भारत पे सबसे बड़ा अटैक हुआ था 26/11, जब मुंबई की गलियों को आतंकियों ने दहला के रख दिया था। दोस्तों, आपने वो सीरीज देखी है? अरे यार मैं उसका नाम भूल गया हूँ। एक सीरीज आई है, ये इनसाइड ऑपरेशन 26/11 का जो ऑपरेशन था, वो कैसे कमांडोज ने कंडक्ट किया था, वो दिखाया। कमाल की सीरीज है, मैं नाम भूल गया, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। क्या नाम था, मैं बिल्कुल भी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो सीरीज आप देखिएगा। अब बहुत लोगों की जाने गई, हमने कुछ पुलिस ऑफिसर भी खोए, हेमंत करकरे भी इसमें शहीद हुए। लेकिन दोस्तों, इससे हमने सबक लिया। क्या सबक लिया? हमने एक एजेंसी बना दी, ठीक है। हमने बकायदा कानून पारित किया, और उसके बाद हमने बनाई एनआईए। अब एनआईए की बात करें तो इसको एनआईए एक्ट के तहत बनाया गया 2009 में। मनमोहन सिंह की सरकार थी, और अभी 2019 में इसमें अमेंडमेंट किए हैं। अब एनआईए में अमेंडमेंट क्या किए हैं, इस पे तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है, सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है। तो अगर एनआईए की हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है दिल्ली में, ठीक है। हालांकि जो ब्रांच है वो हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोची, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, रायपुर, सब जगह है, ठीक है। उसके बाद एनआईए का एक सेपरेट स्पेशल सेल डिवीजन भी है, जिसको टीएफएफसी बोलते हैं, जो कि फेक करेंसी से डील करता है। भैया, डिमोनेटाइजेशन के क्या 4 मेन मोटिव थे? किन 4 चीजों को खत्म करना था? सीसीटीबी, काउंटर फीटिंग, क्राइम, टेररिज्म एंड ब्लैक मनी, ठीक है। उसके बाद एनआईए कौन हेड करता है? डायरेक्टर जनरल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और जो डीजी ऑफ पुलिस के पास पावर्स होती है ना, सेम पावर डीजी ऑफ एनआईए को भी दी जाती है, ठीक है। किसके अंडर काम करती है? जाहिर सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और एनआईए ने शानदार काम किया है दोस्तों। 2009 के बाद से अटैक जो है आपने देखे नहीं होंगे। क्या आपने बॉम्ब ब्लास्ट सुना है? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा कहीं पे आपने बॉम्ब ब्लास्ट सुना? कहीं पे आपने आतंकी अटैक देखे? नहीं, क्योंकि एनआईए ने शानदार काम किया, एनआईए और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, एनआईए को बनाया क्यों किया? मोटिव, जैसा कि मैंने बताया कि 2009 से पहले क्या होता था, 2000 से ये आतंकी हमले शुरू हुए, ठीक है। हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कांधार पे फ्लाइट हाईजैक की गई। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। तो ये जो हमले थे ना, इसने भारत बहुत बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। ये जो हमले थे, ये जो आतंकी संगठन थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल था। तो हमको एक ऐसी एजेंसी की जरूरत थी जो इनकी बैंड बजा दे, और जिनको काफी ज्यादा हम फ्रीडम दे सके, क्योंकि अक्सर जब इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है तो उनको फ्रीडम इतना नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने एनआईए बनाई। साथ ही साथ नक्सलवाद की भी प्रॉब्लम है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी काउंटर करने के लिए एनआईए को बनाया गया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट जो है वो हमको पता चले। फिर उसके बाद काउंटर फिटिंग, जो नकली नोट्स है, नकली नोट से देखिए आतंकवादियों को पैसा कहां से आता है। भाई, आतंकवादी, कोई भी आतंकी संगठन या कोई भी संगठन बिना पैसे के तो चलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है ना, कहीं ना कहीं से तो फंडिंग हो रही है। ये जो काउंटर फीटिंग है, जो नकली करेंसी होती है ना, इससे इकोनॉमी भी डाउन होती है, और एक तरीके से फंड का भी काम करता है टेररिस्ट को। तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया है। साथ ही साथ जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है भाई, जम्मू एंड कश्मीर का जो पूरा एरिया है, एलओसी है, आपको पता ही है, उधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि हमारे ही है, उससे लगी हुई है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो उसको भी रोका जा सके, ठीक है। तो इसलिए जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है, उसने भी ये रिकमेंडेशन दिए थे कि एक प्रॉपर एजेंसी जो है वो होनी चाहिए। और एनआईए बिल आया 2008 में, और 2009 में एनआईए एक्ट के तहत इस एजेंसी को बनाया गया। फंक्शंस क्या है? जाहिर सी बात है, पहले तो ढूंढो, है ना। एनआईए क्या करती है? सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है,
और उसके बाद अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ, ये कुछ भी हुआ, तो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद फिर सजा दिलाती है। जो भी किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि देश के लिए खतरा है, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। तो बहुत ही कमाल की एजेंसी है। उसके बाद विजन क्या है? सबसे पहले तो विजन की अगर बात करें तो एनआईए हर देश की अपनी एक ऐसी एजेंसी है जो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट और बहुत ही एफिशिएंट है। तो उस स्टैंडर्ड पे एनआईए को बनाया गया है। समझ रहे हैं? हालांकि हमारा सीबीआई भी है, आईबी भी है, बट एनआईए एक और एक्स्ट्रा एजेंसी हो गई जिससे बहुत ज्यादा मदद मिली। एनआईए सीबीआई, आईबी इन सब के साथ में मिलकर भी काम करती है, ठीक है। तो वही है ना कि एक से भले दो, दो से भले चार, वही कंसेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद टेररिस्ट ग्रुप्स की तो बैंड बजी पड़ी है जब से एनआईए आई है, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन बड़ी तगड़ी होती है और कुछ भी काम होने से पहले ही एनआईए अरेस्ट कर लेती है। देखिए कितने सारे 2009 के बाद से बहुत सारे अरेस्ट, बहुत लोगों को, बहुत आतंकियों को गिरफ्तार किया है, बहुत बड़े बड़े हमले रोक दिए हैं एनआईए ने। समझ रहे हैं आप? देखिएगा, ये बाकायदा बहुत सारी स्टोरीज हैं, ठीक है। फिर मिशंस क्या है एनआईए के, ये हम देख लेते हैं। देखिए मिशंस तो जाहिर सी बात है कि जो भी इसमें लिप्त पाया गया, जो अगर देश के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसको सजा दिलाई जाए। इसका भी ध्यान रखा जाता है कि किसी बेगुनाह को सजा ना हो, तो बाकायदा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। बड़ी मॉडर्नाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। जैसे सीबीआई है ना, उस तरीके का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है, स्पीडी ट्रायल होता है, फटाफट ट्रायल होता है, देरी नहीं होती है, ठीक है। यहां पे तुरंत ट्रायल करो और सजा दिलाओ, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद रिजल्ट देती है ये, है ना। और ये भारत के संविधान के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, सब कुछ संविधान के अंदर आता है, ठीक है। वर्कफोर्स बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, ठीक है। यहां पे जो रिक्रूटमेंट होता है एनआईए में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेती है एनआईए, ठीक है। अगर टॉप पोजीशन की बात करें तो जो बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको लिया जाता है, समझ गए हैं। और उसके बाद मॉडर्न टेक्निक्स जो है, मेथड जो है वो अपनाए जाते हैं। और सारे स्टेट्स में, राज्यों में भी अगर कुछ भी गलत हो रहा है, जैसे नक्सलवाद की प्रॉब्लम है, वहां पे भी एनआईए जाके इन्वेस्टिगेट करेगी, समझ रहे हैं। तो ये सारे मिशंस हैं। ज्यूरिसडिक्शन देखिए, ज्यूरिसडिक्शन भारत में कहीं पे भी हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं पे भी एनआईए जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 2009 में एक अमेंडमेंट हुआ। अब उस अमेंडमेंट में क्या था वो इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं, एक पूरा सेपरेट वीडियो एनआईए में जो अमेंडमेंट हुआ 2019 में चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें क्या है। अगर कोई भी पर्सन ने कुछ गलत किया है भारत के लिए, भारत के खिलाफ, ठीक है, उसको तुरंत गिरफ्तार करो। साथ ही साथ यहां पे पहले क्या होता था, पहले आउटसाइड इंडिया इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती थी, ठीक है। लेकिन अब भारत के बाहर जाके भी ये लोग कार्रवाई कर सकते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी कि सेशंस कोर्ट को स्पेशल कोर्ट में तब्दील किया जाए एनआईए के ट्रायल्स के लिए, वो भी हो जाएगा इसमें, समझ रहे हैं। और कुछ नए ऑफेंसेस भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो ये लेक्चर था दोस्तों एनआईए पे, छोटा चैप्टर है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कल मैं नेशनल कमीशन फॉर बीसी समझा दूंगा, फिर जीएसटी काउंसिल, और उसके बाद एक और चैप्टर है। तो 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। पीडीएफ में इसकी आपको दे दे रहा हूं। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।